जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है। भारत के अंदर 1971 के बाद दूसरी सबसे बड़ी मॉक ड्रिल 2025 में आज 7 मई को होने जा रही है पूरे भारतवर्ष में। इस वक्त शादरा डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पर मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल किस लिए की जा रही है, सवाल सबसे बड़ा होता है कि हमें जागरूक होना है। पुलिस प्रशासन से लेकर हमारे सिविल डिफेंस के जवान सभी इस पर पूरा भाग ले रहे हैं। और चल के मैं शादरा डिस्ट्रिक्ट में गांधीनगर क्षेत्र में सब जगह अलग अलग मॉक ड्रिल को दिखाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल है, मॉक ड्रिल के लिए जागरूक क्यों होना है। अगर किसी तरीके से तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आती है या कोई हमला होता है, हम कैसे बचेंगे हवाई हमले से, या हम कैसे बचेंगे सामने के हमले से। तो आइए मैं दिखाऊंगा आज शादरा से होती है। सबसे बड़ा सवाल है, जब किसी तरीके से फायरिंग बजता है हमें कितना सतर्क होना है। सबसे बड़ी जागरूकता ये होगी। आइए मैं शादरा में चलकर दिखाता हूँ। मॉक ड्रिल के जो हमारे अंडरपास होते हैं ये सबसे बड़े कारीगर होते हैं, तो बचाव कैसे होगा। आइए अधिकारियों से भी बात करेंगे। आज इस वक्त चलते हैं सीधे, इस वक्त कृष्णा नगर थाना हूँ, तो मैं यहाँ से रवानगी लेता हूँ अपने अलग अलग क्षेत्र में मॉक ड्रिल के लिए। तो हम दिखाते हैं आज की बात पर, इसको बिल्कुल सावधानी से देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। सायरन बचने पर या ब्लैकआउट होने पर हमें किस चीज़ों को सावधानी रखना है, इसको विशेष रूप से ध्यान दें और आगे आने वाले आपत्ति से बचें। भारत के अंदर मॉक ड्रिल की गई। शादरा पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, जल बोर्ड, बिजली विभाग सभी ने पूरा सहयोग किया। तो सबसे बड़ा सवाल था कि शादरा के अंदर हवाई हमला हुआ जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए, जो जीटीबी हॉस्पिटल, तो वहाँ के एसडीएम डीएम साहिबा मौके पर, पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस के अधिकारी मौजूद रहे। तो जिस तरीके से देखा गया कि सबसे बड़ा सवाल है हम बच्चों को हिदायत क्या दें। सबसे बड़ा मॉक ड्रिल से हम लोग सीखें कि किस तरीके से हमें अपना बचाव करना है। बचाव के लिए हमें किन सावधानियां जाननी है। तो पुलिस प्रशासन, हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश किया गया, लेकर बिजली विभाग से लेकर सभी अधिकारी मौके पर रहे। आइए मैं अंदर का हाल दिखाता हूँ। सर, आज मॉक ड्रिल की गई, क्या क्या यहाँ पर हुआ, यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट के लोग सर मौजूद रहे। डिपार्टमेंट हैं सभी, जैसे फायर से है, डीएससी से है ना, पुलिस से है, रेवन्यू डिपार्टमेंट से है। तो आज क्या यहाँ पर मेन रोल दिखाया गया जो हमें सीखना है कि हमें कभी हमला या कोई आपदा आती है या कोई इसके बारे में सारे अवेयरनेस बताया कि कैसे अगर इस तरह कोई इंसिडेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए। कुछ इंजर्ड लोगों को दिखाया गया, कुछ हमला या कुछ व्यवस्था दिखाई गई यहाँ पर क्या? हाँ, दिखाया। जैसे हमारे ना 210 मतलब वो है, एक कैजुअलिटी है और 2 मेजर हैं, 5 माइनर हैं और 2 सीरियस इंजरी हैं। तो किस तरीके से ये मेजर या इंजर हुए हैं लोग? जैसे मतलब ब्लास्ट हुआ हाँ, तो कहाँ कहाँ उनको यहाँ से भेजा गया, जिससे कि एम्बुलेंस वगैरह कितने समय में मौके पर पहुँची? ये जैसे ही मतलब 4:25 का इंसिडेंट हमारे को इन्फॉर्म मिला था, तो सभी लोग यहाँ पे टाइम से आ गए थे। टाइम से आ गए थे। हाँ, 4 बजे जैसे 11 मिनट से यहाँ जो गृह मंत्रालय के आदेश था सभी ने पूरा कार्य बाकायदा किया गया। तो सबसे बड़े हमारे देश के ऊपर हमला होने से पहले हमें सतर्क भी रहना है। सबसे पहले हमें देखना, तो सिविल डिफेंस के हमारे अधिकारी महोदय हैं। स्थिति चल रही है, आज 7 मई को पूरे भारत में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल क्या होती है ये मैंने शादरा में दिखाया भी है। अचानक सायरन बजेगा, हवाई हमला भी, बम का हमला भी हो सकता है, तो हम अपने बच्चों को, परिवार को कैसे रखेंगे सुरक्षित, तो ये सिखाया गया, जिसमें पूरी अहम भूमिका दिल्ली पुलिस से लेकर प्रशासन, एसडीएम सर, हमारे सिविल डिफेंस के जवान, अधिकारी व कर्मचारी, बिजली विभाग, जल बोर्ड, मौके पर बिजली विभाग किस तरीके से सतर्क हुआ या सिविल। जैसे ही शादरा में मैंने जानकारी की तो सूचना अधिकारियों द्वारा मिली कि कोई सिविल डिफेंस का जवान सब्जी खरीदने गया, अचानक धमाका हुआ तो सायरन बजा, तो वो सब्जी छोड़कर पहले बचाने के लिए निकला। तो सवाल होता है, अधिकारी महोदय मौके पर पहुँचे। यूपी